बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे कबल हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था और इस एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट देख लिया था, फार्मूला ऑफ रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो यहाँ पे हमारे पास फिगर्स गिवन है, हमने काम वही करना है जो हमारा पहले क्वेश्चन में था, बट वहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट थी, यहाँ पे हमारे पास फिगर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट से। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द अननोन्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। कि हमारे पास कुछ डायग्राम्स दी गई हैं, फिगर्स दी गई हैं, इनमें से अननोन्स हमने मालूम करने हैं। अननोन का मतलब क्या होता है कि ऐसी वैल्यू, ऐसी मिकदार जो कि मालूम नहीं होती। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास A1 गिवन है, यहाँ पे लेंथ गिवन है, ये लेंथ गिवन है, A2 हमारे पास अननोन है, तो यहाँ पे हमने A2 फाइंड करना है, वहाँ भी हमने A2 फाइंड करना है। तो जो हमारी अननोन होगी इनमें से वो हमने फाइंड करनी है। अब फाइंड कैसे करनी है? तो मेरे ख्याल में यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी एडजस्टमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा होना चाहिए था फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स, क्योंकि जो इस क्वेश्चन की तमाम डायग्राम्स हैं वो सिमिलर नहीं है। ठीक है, उनमें कुछ पॉइंट्स हमारे जो हिंट हैं वो दिए गए नहीं है कि ये सिमिलर हैं या नहीं है। जैसे हमारे दो डायग्राम हैं, ये सिमिलर हैं, बट आगे वाले कुछ हैं जिनमें इशू आ सकता है। बट हमने क्या करना है, हमने सिमिलर फिगर्स का जो कंसेप्ट है वो यूज़ करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब भी आपके पास A1 एरिया और लेंथ आ जाए तो आपने दो डायग्राम में से इसको सॉल्व करना हो तो आपने क्या करना है, यूज करना है फार्मूला ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप पार्ट 1 को देखें, हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, जो बड़ी रेक्टेंगल है ये वाली, इसमें हमारे पास A1 240 है और जो लेंथ है वो हमारे पास 10 है। और जो सेकंड हमारी छोटी रेक्टेंगल है वो A2 है, वहाँ पे एरिया वो हमें फाइंड करना है और लेंथ क्या है 6 है। तो चलें यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है। तो सिमिलर के लिए क्या होता है हमारे पास कि उन तमाम जो दो डायग्राम्स गिवन है आपके पास, उनके तमाम एंगल जो है कोरस्पॉन्डिंग वो आप आपस में इक्वल होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी साइड में रेशियो हो और एंगल्स बराबर हो। अगर आप यहाँ पे देखें तो चारों एंगल राइट एंगल हैं, ठीक है, इसके भी चारों एंगल राइट एंगल्स हैं, तो ये क्या है, एग्जैक्ट सिमिलर फिगर है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे A1 गिवन है, A2 गिवन है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है लेंथ है, अब ये फर्स्ट A1 लिखा हुआ यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, L1 है। अब यहाँ पे हमारे पास A2 है तो ये क्या बन जाएगी, L2 बन जाएगी। तो हमारे पास जो गिवन डेटा यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे गिवन, हमारे पास गिवन क्या है, A1 गिवन है आपके पास, A1 हमारे पास है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है, और A2 हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास अननोन है। इस तरह से हमारे पास L1 गिवन है, L1 हमारे पास है जी 10 सेंटीमीटर, और L2 हमारे पास यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड डायग्राम की 6 सेंटीमीटर, यानी जिसमें एरिया 1 है वहाँ पे L1 होगा, एरिया 2 है L2 होगा, सिंपल। उसके बाद क्या करना है, सिंपली हमने यूज करना है बाय द फार्मूला ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर, या आप सिंपली भी लिख सकते हैं बाय द फार्मूला। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ, बाकी में आप शॉर्टकट जो है लिख सकते हैं, फार्मूला ऑफ रेशियोस ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर। ठीक है, तो ये लाजमी नहीं है कंप्लीट लिखें, आप इसको जो है शॉर्टकट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गई उसकी स्टेटमेंट। आप सिंपली जो है बाय द फार्मूला लिख के आगे लिख दें। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, A1/A2, ये आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 से। नीचे हमारे पास A2 है, तो यहाँ पे हम बड़ा कर लिखते हैं A2 को ताकि समझ आए आपको। और यहाँ पे क्या होता है, L1/L2, इस सारे का होल स्क्वायर होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, A1 गिवन है, L1 गिवन है, A2 फाइंड करना है, L2 गिवन है, तो जो गिवन है पुट कर दें। A1 हमारे पास है जी 240, यहाँ पे 240 आ जाएगा। हमने A2 फाइंड करना है तो A2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। सो हमारे पास A2 आ गया, A2 हमने फाइंड करना है। और L1 हमारा क्या है, L1 यहाँ पे देखिए हमारे पास गिवन था 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे ऊपर 10 आ जाएगा, और L2 हमारे पास कितने 6 है, इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने A2 निकालना है, तो पहले हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको ओपन कर लेते हैं स्क्वायर को। तो हमारे पास यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या आएगा, 100 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एज यूजुअल 240 डिवाइड बाई A2 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने A2 फाइंड करना है। अब देखें यहाँ पे A2 नीचे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लाजमी तौर पे। तो A2 को मल्टीप्लाई करें 100 से, A2 मल्टीप्लाइड बाई 100, और आगे हमारे पास क्या आएगा, 240 मल्टीप्लाई बाय 36, 240 मल्टीप्लाई बाय 36, इनको मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर लिखना है और 100 को डिवाइड कर देना है। तो मैं इसको जरा साइड पे कर रहा हूँ। हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, A2 मल्टीप्लाई बाय 100 है इज इक्वल टू, आप 240 को मल्टीप्लाई करें 36 पे, कैलकुलेटर निकालें, 240 मल्टीप्लाई बाय 36 हमारे पास आ जाएगा 8640, यहाँ पे आ रहा है 8640, और 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर दें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं या अगले स्टेप में कर दें, आपकी मर्जी है।
8640 डिवाइड बाई 100, तो इसको डिवाइड करेंगे 100 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी आंसर इसका हमारे पास 86.4। हमारे पास जो एरिया 2 है वो क्या आ गया 86.4, और यूनिट आपने लाजमी लिखना है, एरिया है तो एरिया का यूनिट क्या होता है, उस यूनिट का स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायग्राम 1 का जो A2 है हमारे पास वो क्या आ गया 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आई होप सो आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं सेकंड पार्ट ट्रायंगल वाले की तरफ, तो वहाँ पे हमारे पास सेम काम होगा। हमारे पास गिवन डेटा कौन सा है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास गिवन A1 है, एरिया 1 हमारे पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो ये वाली होगी ये L1 होगी, ज़ाहिर सी बात है L1 हमारे पास क्या बन जाएगी 15 सेंटीमीटर। इस तरीके से A2 हमने फाइंड करना है, यहाँ पे A2 हमारे पास आ जाएगा अननोन, नामालूम, और हमारे पास L2 जो है वो गिवन है, कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने यहाँ पे सिंबल दिया है ये वाला, ये एंगल इसके बराबर है और ये दूसरा एंगल इसके बराबर है, यानी फिगर क्या है सिमिलर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, बाय द फार्मूला। डायरेक्टली आप लिखना चाहें तो आप इस तरह राइट करेंगे बाय द फार्मूला। फार्मूला कौन सा होता है A1 ओवर A2, उसके बाद इक्वल आ जाएगा, फिर L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब वैल्यू पुट करें, अब यहाँ पे A1 हमारे पास 60 है तो 60 आ जाएगा यहाँ पे, और A2 हमने फाइंड करना है तो A2 एज इट इज़, और L1 हमारे पास 15 है और L2 हमारे पास 20 है, तो इधर आप क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे दोनों के, 60 ओवर A2 पड़ा रहेगा वैसे जैसे पहले था, और 15 का स्क्वायर आई थिंक 225 आएगा, चेक कर लेते हैं मजीद, 225, और नीचे वाले का हमारे पास आ जाएगा 400, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो A2 हमने फाइंड करना है, नीचे पड़ा है तो ज़ाहिर सी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कोई हल नहीं है। A2 मल्टीप्लाई बाय 225 और 400 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला 60 से। अब मल्टीप्लाई करें, आई थिंक 4 6 आर 24 बनेगा, और कितनी जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो ये बन जाएगा 24,000, और इधर हमारे पास आ जाएगा A2 मल्टीप्लाई बाय 225, ठीक है। इसको मैं ज़रा साइड पे कर देता हूँ, हो सकता है आपको नीचे नज़र ना आए। A2 मल्टीप्लाई बाय 225 इज इक्वल टू 24,000, ठीक हो गया। अब A2 फाइंड करना है आपने, एरिया 2, तो क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर दें इस तरफ जाके 225 से, तो हमारे पास 24,000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाय 225, तो ये हमारे पास आ रहा है 106.666, ठीक है। तो ये चल रहा है हमारे पास, रिकरिंग डेसिमल है 106.666 एंड सो ऑन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बुक वाले ने आई थिंक इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, तो इसको हम कर सकते हैं 106.67 भी कर सकते हैं या 7 भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। 6 7 देख लें बुक के अंदर, अगर ये वाला है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी 7 आप राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एरिया 2 जो है वो इस फिगर में आ चुका है। आई होप सो आपको इसके फर्स्ट 2 पार्ट समझ आ गए होंगे, जो कि सिमिलर फिगर्स थी। हमने यहाँ पे यूज़ किया फार्मूला ऑफ रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर फिगर, तो वहाँ से हमने जो है एक मिसिंग साइड फाइंड कर ली। अब हम चलते हैं इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं 3 4 एंड 5 की तरफ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में जो डायग्राम है, अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास इस तरफ जो है वो एक डायग्राम बनी हुई है बड़े वाली, तो इसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है। जिसमें हमारे पास 2 साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं, ठीक है, इस तरीके से, यानी इनकी जो डायरेक्शन है वो पैरेलल होती है, और जो 2 साइड्स हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं, बट उनकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो आपके ट्रेपेजियम है बट उल्टी बनी हुई है, ठीक है। तो इन 2 डायग्राम्स के अंदर हमारे पास कोई वाजे जो है इशारा नहीं है कि ये सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। इन्हीं का मैं कह रहा था कि यहाँ पे अगर मेंशन हो जाए फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स, तो फिर ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली जो है सॉल्व कर सकते हैं। बट अब भी हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक है यहाँ पे वो सिमिलर फिगर्स का है, तो हम यहाँ पे जो है डायरेक्टली जो है एरिया और लेंथ का जो है आपस में रिलेशन देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे इस डायग्राम में हमारे पास A1 है, तो ये क्या बन जाएगी, L1 बन जाएगी। यहाँ पे हमारे पास A2 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, L2 बन जाएगा। ओके, तो क्या लिखेंगे हमारे पास, सबसे पहले गिवन डेटा, आपने सिंपल वही काम करना है। गिवन हमारे पास क्या है, A1 हमने फाइंड करना है, और हमारे पास जो L1 है वो है 3.6। उसके बाद A2 हमारे पास गिवन है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और L2 हमारे पास क्या है, L2 हमारे पास है 5.76 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, सिंपली आपने लिखना है, क्योंकि एरिया और लेंथ्स हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय फार्मूला, बाय द फार्मूला, ठीक है। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बाय द फार्मूला ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर, या सिंपली आप लिखते हैं A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो गिवन साइड्स हैं वो पुट कर दें,
A1 फाइंड करना है, तो A1 हमारा एज इट इज रहेगा और A2 हमारे पास कितना है, गिवन है 18 है, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा इज इक्वल टू L1 हमारे पास कितना है, L1 है 3.6 आ जाएगा, डिवाइड बाई हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे L2 5.76। तो दोनों के आपने स्क्वायर लेने हैं, तो दोनों के स्क्वायर लें, बाद में डिवाइड करें, आपकी मर्जी है, या पहले डिवाइड कर लें बाद में स्क्वायर लें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेता हूँ पहले। ठीक है, 3.6 डिवाइड बाई 5.76। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है 0.625। आप चाहें तो पहले स्क्वायर ले लें बाद में डिवाइड करें, आपकी मर्जी है, या सिंपली हम पहले डिवाइड कर लेते हैं 0.625 और इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एज इट इज आ जाएगा A1/18। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर आया पड़ा है 0.625, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 0.390625। ये हमारे पास आ रहा है 0.390625। अब यहाँ पे क्या हमारे पास A1/18 है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है डायरेक्टली हमने इसको डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हमें नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि देखें A1 ऊपर पड़ा है। तो जब आपके पास अननोन ऊपर पड़ा हो चार में से, ठीक है, चार हमारे पास क्वांटिटीज हो, तो अननोन ऊपर हो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है A1 पड़ा रहे, यहाँ पे इस नंबर को डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, अब क्या करना है, 18 को उधर मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे इसको साइड पे कर देता हूँ। हमारे पास क्या बना हुआ है, A1/18 है हमारे पास, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0.390625। अब क्या करना है, आपने A1 वैसे रखना है और 18 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है 0.390625। अब जो आंसर आया था उसको मल्टीप्लाई कर दें 18 से, हमारे पास क्या आंसर आएगा 7.03125। तो एरिया आप यहाँ पे राइट कर दें, एरिया 1 7.01325। यूनिट कौन सा हमारे पास एरिया का, यहाँ पे देखें सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हम चल रहे हैं सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ पे देखें आपको ट्रायंगल्स जैसी शेप नजर आ रही हैं, ये ट्रायंगल्स नहीं है, ये कोन्स हैं। ठीक है, कोन्स तो आप जानते ही होंगे, कोन्स क्या होती हैं, जो आप बर्थडे पार्टी में जो है वो यूज़ करते हैं, कैप्स टाइप्स, वो कोन होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास यहाँ पे कोन गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि ये सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, बस हमने इसको जो है एरिया 1 एरिया 2 और L1 L2 को देख के आपने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई होगा, सिमिलर फिगर्स वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे आप गिवन, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास A1 हमने फाइंड करना है, अननोन है, और L1 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें खुद लिख दिया उसने, L1 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे A2 हमारे पास जो है कितना है, अंदर नहीं आ रहा था, मैंने बाहर लिखा है इसको 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे L2 कितना है, हमारे पास यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, बाय द फार्मूला। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बाय द फार्मूला। हमारे पास फार्मूला कौन सा है, एरिया ऑफ रेशियोज ऑफ एरिया सॉरी A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। तो ये आपको राइट करके याद भी हो जाएगा। हमने क्या करना है, A1 फाइंड करना है, तो A1 हमारा पड़ा रहे ऊपर, और A2 हमारे पास कितना है, A2 हमारे पास है 96, तो यहाँ पे आ जाएगा 96, और इधर हमारे पास L1 कितना है 15 है, 15 ओवर, और L2 हमारे पास कितना है 12 है, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना, स्क्वायर लें या पहले डिवाइड कर लें। यहाँ पे डिवाइड मैंने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पॉइंट था, ठीक है, ड्रैग कर दिया था। यहाँ भी आप जो है डिवाइड कर सकते हैं पहले, बट ये सिंपल नंबर है, तो 15 का तो भाई आ जाएगा, हमने अभी किया था 225, और 12 का आई थिंक होता है 144, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा A1/96। अब क्या करना है, अब देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट हमारा जो अननोन है ऊपर पड़ा है, तो हमें यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, A1 पड़ा रहे, और यहाँ पे आपने क्या करना है 96 को यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, आपकी मर्जी है, या इसको उधर मल्टीप्लाई करें पहले। चले पहले इसका हम जो है कलाकमा कर देते हैं, 225 डिवाइड बाई 144, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.5625। ये मैं यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ। हमारे पास A1 ओवर क्या है, हमारे पास यहाँ पे 96 है, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.5625, 1.5625। अब इसको मल्टीप्लाई करना है उधर, तो सिंपली आप क्या करेंगे, A1 लिखेंगे और 1.5625 को मल्टीप्लाई कर देंगे 96 से। इसको मल्टीप्लाई करें 96 से, हमारे पास आंसर आ रहा है 150। तो हमारे पास जो एरिया 1 है वो एग्जैक्टली जो है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास एरिया 1 जो है यहाँ पे आ चुका है। तो होप सो आपको ये 3 और 4 डायग्राम्स जो है समझ आ चुकी होंगी।
अब यहाँ पे हमारे पास हिंट नहीं था कि सिमिलर फिगर है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपने डायरेक्टली जो है समझना है इसको कि ये हमारे पास सिमिलर फिगर का सवाल है, तो यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। वैसे स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में आना चाहिए, अगर इनमें से कोई पार्ट आता है तो उनका हक बनता है कि वो क्वेश्चन दें हमारे पास ये फिगर क्या है, सिमिलर हैं, ये गिवन होना चाहिए यहाँ पे इन दो पार्ट्स में। तो अब हम चल रहे हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक ही डायग्राम गिवन है अगर आप देखें, बट यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, ठीक है। अब जो पिछली दो डायग्राम्स थी वहाँ पे हमारे पास कोई सिंबल नहीं था, कोई हिंट नहीं था कि ये सिमिलर है या नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको कुछ ना कुछ सिंबल गिवन है। अगर आप छोटी ट्रायंगल को देखें ये वाली, इसमें एक साइड है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे एक एरो लगा हुआ है, ठीक है, और इधर देखें इस साइड में एरो लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा हमारे पास यहाँ पे A1 गिवन है, यहाँ पे लेंथ गिवन है, यहाँ पे लेंथ हमने फाइंड करनी है, और यहाँ पे हमारे पास A2 होगा, ये मैं लिखना भूल गया हूँ। A2 हमारे पास यहाँ पे गिवन होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। हमारे पास जो A2 है यहाँ पे वो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारे पास 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बात तो कंफर्म होगी कि हमने यहाँ पे एरिया और लेंथ वाला फार्मूला यूज करना है, बट फिगर क्या सिमिलर हैं मैं वैसे बता रहा हूँ, आपने चेक नहीं करना, वैसे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको जो डायग्राम 3-4 है वहाँ पे हिंट नहीं था, बट यहाँ पे है। एक तो आपकी जब पैरेलल लाइंस हैं उनके दरमियान कोई लाइंस कट करती है, इस तरीके से अगर आपकी पैरेलल लाइंस हों, इनको हम आई थिंक अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, कोई लाइंस कट कर रही है तो ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होता है, ठीक है। अब देखें हमारा जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर होगा, इस एंगल पे, ठीक है। और यहाँ पे देखें हमारे पास दो लाइंस कट कर रही हैं, इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जहाँ पे क्रॉस का निशान बने वहाँ पे एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो ये वैसे बुक वाले को लगाने चाहिए थे यहाँ पे, ठीक है, नहीं लगाए, मतलब डायग्राम हमारी सिमिलर है, कोई इसमें डाउट नहीं है, ये हमारे पास एग्जैक्ट जो है सिमिलर फिगर्स हैं, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास A1 है तो ये क्या होगी, L1 होगी, और यहाँ पे L है तो इसको हम नाम दे देते हैं L2 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन डेटा, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास A1 है, A1 हमारे पास लिखा हुआ है 3 होल 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करना है आपने, ये मिक्स फ्रैक्शन है, या तो इसको पॉइंट में ले जाएं या आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 21 बन जाएगा, 21 + 4 क्या बन जाएगा, 25/7। ये मिक्स फ्रैक्शन से हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो बेहतर है आप इसको जो है डिवाइड कर लें, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपको आगे कैलकुलेशन में जो है मसला ना बने। 25/7 तो ये हमारे पास बन जाएगा 3.57, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूँ 3.571, ये हमारे पास ज़रा सिंपल हो जाएगा ताकि हमें वहाँ पे आगे कैलकुलेशन में जो है ज़्यादा खपत ना करनी पड़े। A1 हो गया हमारे पास, और L1 कितनी है हमारे पास, L1 हमारे पास है जी कितनी 3 सेंटीमीटर है, ये L1 और A1 हो गया। अब इधर हमारे पास A2 गिवन है, इसके साथ A2 हमारे पास गिवन है, A2 हमारे पास है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये L हमने फाइंड करनी है, यानी L2 हमने यहाँ पे निकालना है, ठीक है। L2 हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे बाई फार्मूला, इसको मैं यहाँ पे साइड पे कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास लास्ट पार्ट है, जगह काफ़ी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई द फार्मूला ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर फिगर, ठीक है, या सिंपली आप लिख दें बाई द फार्मूला। फार्मूला कौन सा है हमारा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फार्मूला A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। आप पुट करनी है वैल्यूज। हमारे पास A1 क्या है, A1 अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास 3 होल 4/7, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी तरह से मुश्किल हो सकती है, आप वहाँ पे मिक्स हो सकते हैं। तो मैंने इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल में 3.571। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.571 A1 की जगह पे, और A2 कितना है हमारा एग्जैक्ट 63 है, तो यहाँ पे 63 आ जाएगा। और L1 हमारे पास कितनी है, L1 यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ओवर हमारे पास आ जाएगा L2 और इसका होल स्क्वायर। अब क्या करें, अब आप जो है इसको डिवाइड कर लें। हम क्या कर लेते हैं, इसको सिंपली डिवाइड कर लेते हैं, तो चलें बाद में करेंगे इसको। फिलहाल हम इसको स्क्वायर ओपन करते हैं। 3.571/63 इज इक्वल टू, अब 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा, बट L2 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे सिंपल आ जाएगा क्योंकि L2 हमारे पास अननोन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे L2 स्क्वायर, ये 2 जो है उसका नंबर है और ये क्या है स्क्वायर है, ये आपने ख्याल रखना है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारा L2 जो है नीचे है, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करें और इसको इधर मल्टीप्लाई करें। तो L2 स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, यहाँ पे इसके साथ 3.571 के साथ, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 63 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारा जो अननोन नीचे था, अब क्रॉस मल्टीप्लाई लाजमी है।
अब क्या करना है, आपने उठाना है कैलकुलेटर और इसको घुमा देना है 9.63, तो ये बन जाएगा हमारे पास 567 और यहाँ पे एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा L2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.571। अब क्या करना है, हमने L2 निकालना है, तो नंबर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड कर दें, तो हमारे पास L2 स्क्वायर आ जाएगा 567 डिवाइड बाय 3.571। इसको डिवाइड करें, 567 डिवाइड बाय 3.571, ये हमारे पास आ जाएगा 158.77। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है L2 स्क्वायर, ये आपने ख्याल रखना है, स्क्वायर लिखना है 158.7790 आगे 5 है। ठीक है, तो हमने L2 निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये आपने यहाँ पे छोड़ नहीं देना है इसको। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। ये लिखते हैं आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायरिंग नहीं आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हमारा ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे L2 बच जाएगा और इस आंसर का हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ आंसर हमारे पास आ जाएगा 12.60। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 12.600, तो 12.6 लिख दें, आपकी मर्जी है, या 60 लिख दें, तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगा, हमारे पास सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली L2 क्या आ गई, जो L थी हमारे पास यहाँ पे, जो हमने L2 का नाम दिया है, आप L2 लिख दें, आपकी मर्जी है, या आप L लिख दें, हमारे पास L वही चीज़ है, 12 पॉइंट हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारे पास आज का लास्ट पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, एंड आई होप सो आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 9.2 का सॉल्व हो चुका है, आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।